जब हमारी बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार में यानी हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आई तो थोड़ा-सा एक जो हमारा संगठन था वामशिप संगठन वो जो एक्टिव मोड में था, साथ के बाद थोड़ा-सा शिथिल पड़ा। उसके बाद बीच में 5 साल शिथिल रहा। उसी टाइम ज्यों ही वो शिथिल पड़ा ये भाई उभरे एक संगठन को लेके। तो जो एक संगठन का वर्चस्व होता है, एक जो सपोर्ट मिलता है पब्लिक को या किसी भी व्यक्ति को, तो वो ज्यों ही वामशिप डाउन हुआ ये निकला। तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है वामशिप काम करना स्लो कर दिया है लेकिन ये एक्टिव हो गया है। तो लोग वो वाम शेप को सोचकर इस पे गए कि नहीं भीम आर्मी एक अपना संगठन है, सुरक्षा मिलेगा, इसमें लोग यूनाइट रहेंगे। बट ये नहीं सोचे थे कि हमको बसपा छोड़ के जाना होगा आज़ाद समाज पार्टी में। तो ये ज़रूर है कि वो मेहनत कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, लेकिन बसपा पे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर वोट बैलेंस पे प्रभाव। सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ से विधायक उमा शंकर सिंह हैं, आप तो जानते हैं गरीबों के मसीहा हैं, हर दुख सुख की घड़ी में खड़ा रहते हैं। इतना अस्वस्थ रहने के बाद भी उमा शंकर सिंह जैसा विधायक कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है जो गरीब दलित जो भी हर समाज के उसके साथ खड़े रहने का काम करते हैं। और 5वीं बार उत्तर प्रदेश में यहाँ से रसना की सीट जो है सबसे अधिक मतों से विधायक उमा शंकर सिंह 5वीं बार विधायक। रोहिणी जी है, वाल्मीकि समाज से आती हैं और एक जो पीएचडी लड़की की हो, हमको तो नहीं लग रहा कि इस ऐसा गलत कोई आरोप लगाएगी। कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है तभी वो लगा रही है। और सोशल मीडिया पे काफ़ी उनके चैट, वीडियो कॉल्स और तमाम चीज़ें उन्होंने शेयर किया है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि उसका भी तो अपने मान सम्मान का ख्याल होगा ना। कोई लड़की है वो भी मान लीजिए कि पीएचडी की है, वो भी अदर कंट्री से, ऐसा नहीं कि भारत से की है, तो उसका भी एक मान सम्मान, एक अस्तित्व है। और कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान को, अस्तित्व को, अपने डिग्री को दाव पे लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता। साहब की जो प्रतिमा थी, एक फोटो टाइल्स पे लगा हुआ था, इसको जानबूझ के इन्होंने टाइल्स लगाया था और उस पर पैर रख के अपमान किया था और कह रहे थे कि दूसरा कोई टाइल्स लगाया है। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये कभी कल मैं देखा था पेपर में दिया था कि भीम आर्मी का एक सदस्य वो साइकिल चुरा के बेच रहा है। तो ऐसे ऐसे तो साइकिल चुरा के बेच रहा है भीम आर्मी वाले। अब ऐसे ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं। और मैं उनकी बात ही छोड़ दी, भीम आर्मी के सदस्य की मैं बात छोड़ दे रहा हूँ। जो पार्टी अपने मिशन पे दौड़ चली है और 27 की तैयारियों में लगी है, क्या कहेंगे? भीम आर्मी का कहना है कि इस बार विधायक जी नजर नहीं आएंगे, आपके विधायक। सबसे तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ रसना का। और जो रह गई 27 की बात, तो 27 में रसना विधानसभा छोड़िए, पूरा उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। उसको कोई रोक नहीं सकता है। दम एक कन्फर्म है। इसलिए कन्फर्म है कि बहुजन समाज के लोग जितना कार्यकर्ता थे, निष्क्रिय थे, आज वो इतना सक्रिय हो गए हैं। इसलिए हो गए हैं कि जो दलित समाज है, जो भी समाज है, गरीब परिवार में आता है, उसके ऊपर इतना अत्याचार, जुल्म, हत्या, डकैती, छिनैती जो भी हो रहा है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि खाली दलित समाज के ऊपर हो रहा है, हर समाज के ऊपर। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे यादव समाज में कमज़ोर हैं, चाहे राजभर समाज में कमज़ोर है, चाहे पाल, चाहे चौहान, चाहे सवर्ण समाज के लोग हैं, छत्री, चाहे जो भी समाज हो, जिस समाज में गरीब लोग हैं, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार के चलते देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गई। यही वजह है कि बहन जी का कारवा चल दिया है, बहन जी का आदेश दम चल दिया है कि हर कार्यकर्ता के घर जाकर, जो भी कोऑर्डिनेटर होता था पहले, वो गांव में नहीं जाता था। आज ये दौर चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का कि इंदू जैसे चौधरी जो प्रोफेसर हैं बेचू के इंग्लिश का, वो आकर पूरे मंडल में, चाहे और लोग कार्यकर्ता है, दिनेश चंद्रा जी हैं, चाहे वो तो कह रहे हैं कि 21 विधानसभाओं को हम देख रहे हैं। 21 देख रही हैं, लेकिन मंडल है ना, 21 मंडल में आता है। दिनेश चंद्रा जी हैं, हरचंद गौतम जी हैं, बलराम, डॉक्टर बलराम साहब हैं, सभी लोग लगे हैं, विनोद चौहान जी लगे हैं। ऐसा भूचाल आ गया है पूरा आजमगढ़ मंडल को देख कर के, जो इस कैडर चल रहा है इसको देखकर, और जो मंडल है उसमें भी इससे तेजी से कार्य चल रहा है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी पुनः 27 और बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम अमरेश कुमार पड़ेगा। मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा रसड़ा कोषाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले जितने आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, सबको क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, बहुत बहुत साधुवाद। किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की तैयारी चल रही है मिशन को लेकर? देखिए, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, ये बहन जी के निर्देश पे जितने भी हमारे मंडल के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, जिले की कमेटी हो, विधानसभा कमेटी हो, इनको बहन जी ने निर्देश किया है कि आप बूथ जैसे सेक्टर वाइज है, सेक्टर के बाद आप बूथ पे जाके बूथ पे अच्छे अच्छे लोगों का चयन कीजिए। जो निष्क्रिय है उनको हटा दीजिए,
जो सक्रिय हैं युवा साथी हैं, खास करके बहन जी का निर्देश हुआ है कि 50% युवाओं को मौका दीजिए, युवाओं को लीजिए पार्टी में और उनसे काम कराइए। तो बहन जी का निर्देश हुआ कि सबसे पहले हमको अपने बूथ और सेक्टर को मजबूत करना है, क्योंकि जब हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी तो हम ऐसे ही पनप जाएंगे और हमारी जो है कि ऊपर की टहनियाँ होंगी अक्सर मजबूत होंगी जब जड़ मजबूत रहेगी। तो एक बड़ा सवाल होगा और कड़वा सवाल होगा, भीम आर्मी भी उतने ही कहीं ना कहीं रसड़ा विधानसभा में चलने का काम कर रही है, वो भी अपना संगठन चला रही है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। कितना नुकसान होगा बहुजन समाज पार्टी को आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ महोदय जी कि ये जो भीम आर्मी है या आज़ाद समाज पार्टी है, इनके लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने पूछे तो मैं बोल रहा हूँ। इनकी वजह से 0% बहुजन समाज पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, अभी खास करके एक सीओ साहब का बयान आया था कि इन्होंने के संस्थापक थे और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन पे काफ़ी आजकल देख रहे हैं वायरल चीज़ें हो रही हैं। अरे वो तो करोड़ों लग्जरी की अवस्था में अमेरिका में घूम रहे हैं गाड़ी लेकर। हाँ भाई, तो जब फंडिंग पीछे से कोई करने वाला व्यक्ति हो, देखिए क्या चाहते हैं कि बीजेपी की भी बी टीम है, वो बीजेपी और कांग्रेस सबकी बी टीम है, फंडिंग मिलता है। बिल्कुल फंडिंग होता है। वो आरएसएस कैसे कर सकते वो उनका देखिए जो पहले से जो उनका रहा है कार्यकाल, अभी जब वो भीम आर्मी की गठन नहीं किया तो उससे पहले आरएसएस के वो व्यक्ति थे, इसका प्रूफ पूरा हुआ है। और उसके बाद तत्पश्चात जो ब्रजेश पाठक जी हैं जो बीजेपी के हैं, वो बोलते हैं कि हमारा हनुमान है। मैं सबको भूल सकता हूँ लेकिन इनको नहीं भूल सकता हूँ। आप बीजेपी का विरोध करते हैं और बीजेपी के साथों के लोग मिलकर हंसी ठिठोली करते हैं, तो समाज को आप कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का। और भीम आर्मी की क्या बात कीजिए, इससे पहले काफ़ी लोग दलित के पार्टी बनाए, बामन बेसराम जी हैं, उदित राज जी हैं, ये लोग समाज को तोड़ने का काम किए हैं। और तोड़ कर देख लीजिए उनका अस्तित्व क्या रह गया है। उदित राज का भी देख लीजिए, कह लीजिए बामन बेसराम का देख लीजिए, उनका क्या अस्तित्व रह गया है। तो जो बहुजन समाज के साथ, दलित के साथ गद्दारी करेगा, निश्चित तौर पर कुछ दिन के लिए उभरेगा, उसके बाद उसका ऐसा पतन होगा कि वो समझिए कि शर्म के मारे फिर दिखेगा नहीं दोबारा। आज़ाद समाज पार्टी नगीना सांसद मुखिया, उनके ऊपर एक लड़की अपना लव का कहीं ना कहीं इजहार कर रही है और इल्जाम भी लगा रही है कि मैं बहुत उनसे प्यार करती थी, बहुत कुछ वीडियो में चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो क्या लग रहा है उसको प्यार मिलेगा? वो तो खुद कह रही कि प्योर वो कह रही थी कि हमको प्यार में पहले पड़े थे, इनके साथ थे, इन्होंने जो जगह हमने कहा किया, चंद्रशेखर रावण। हाँ, चंद्रशेखर रावण जी के साथ। लेकिन जब हमने देखा कि ये समाज के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, हमारे साथ तो ठीक है, जब तक थे तब तक थे, लेकिन ये समाज को बरगला रहे हैं और समाज को जो मूवमेंट मिलना चाहिए उससे भटका के एक अलग समझिए कि दिशा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सत्ता से और कह लीजिए कि हमें स्वाभिमान से दूर होकर रहे हैं आज़ाद जी, जो चंद्रशेखर जी हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना आत्मसम्मान सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन हमको समाज को बचाना है, इसलिए वो सामने आई हैं। चलिए, काफ़ी लोगों से मेरी बातें हुई और काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का भीम आर्मी में और बहुजन समाज पार्टी में, हालांकि बहुजन से निकल कर भीम आर्मी में कुछ लोग जा रहे हैं, रसड़ा में कितना फ़र्क पड़ेगा वोट को लेकर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे भी बोलने के लिए अवसर दिया। फिलहाल भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने भी भीम आर्मी के सदस्य हैं वो भीम आर्मी से पहले बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। बहुजन का नर्सरी है। बिल्कुल, नर्सरी तो कह लीजिए वो उनके खुद के सदस्य हैं। अगर बहुत बेहतर तरीके से अगर उनकी समीक्षा की जाए तो उनकी सदस्यता बसपा में भी है और आज़ाद समाज पार्टी में भी है। कनेक्शन दोनों जगह है। बिल्कुल है। और एक चीज़ और हम बता देना चाहेंगे कि जो एक लहर आई थी 2015 से और 24 के बीच का जो लहर 9-10 साल का रहा है, वो भीम आर्मी संगठन के लिए रहा है, ना कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए रहा है। यदि अगर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेगा तो जो भी व्यक्ति जुड़ा था भीम आर्मी से जुड़ा था कि वो एक संगठन है, क्योंकि ये सच्चाई है, इस सच्चाई से हम मुकर नहीं सकते। अगर 10 लोग ही हमसे कट के जा रहे हैं तो 10 की संख्या अपने हाँ, वो हमारे हैं, वो हमारे बसपा का वोटर है, वो बसपा का वोटर है, इसलिए वो जा रहा है। चलिए, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि भीम आर्मी पे सारी कुछ चर्चाएं हुई। क्या लग रहा है कि 27 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी? जी, बहन जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी। विपक्षी में बड़ा मजबूती आ रही है, पीडीए वाले चिल्ला रहे, इधर पियरका चाचा भी चिल्ला रहे हैं। कैसे बनाएंगे मुख्यमंत्री 27 में बहन जी को? देखिए, पियरका चाचा हो या पीडीए वाले हो, उन लोग को सभी जनता जान पहचान चुकी है। अच्छा। जो देख रहे पियरका चाचा, उन्हीं की समाज के लोग को नंगा करके मारा जा रहा है, गोली मार दी जा रही है, फिर भी पियरका चाचा ऊँ तक बोलने के लिए मौन है। तो क्या राजभर समाज क्या उनको फिर उनके पीछे जाएगा? पीडीए वाले की बात कर रहे हैं, पीडीए वाले बस अपना बना है, बस अपना है कि हमारा बस बने और दूसरे समाज से कोई मतलब है नहीं उन लोग।
बस झूठू मुठ के झूठा पीडीए बनाए हुए हैं और किसी से मतलब नहीं है। अपना समाज के अपने परिवार का विधायक बन जाए, सांसद बन जाए और कोई समाज मतलब परिवारवादी, परिवारवाद है, ओनली परिवारवाद, ओनली फॉर परिवारवाद। ओनली परिवारवाद है। चलिए, इनका कहना है कि 27 में बहन जी की सरकार आएगी और 5वीं बार बहन कुमारी सभी लोग जान मायावती चुके सीएम बनेंगी। और जिस तरह का यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, हालांकि ये लोग उनके साथ खड़े हैं और आज जाएंगे उस परिवार से मिलने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।